मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। दे रहे जमींदार दहकता हुआ सूरज और लेडीज राधा डाकू। तेरा दीवाना मैं तेरा मस्ताना, तेरा दीवाना मैं तेरा मस्ताना, राधा मेरी दिल जान मैं तेरा दीवाना, राधा मेरी दिल जान। ठाकुर साहब, रामा देवी 3000 रुपया ले गई थी। इसका मूलधन ब्याज मिला करके 5050 पैसा हुए। तुम कितना लेकर आए हो? देखो ठाकुर साहब, हमारे वही घर के गए हैं बाहर। अच्छा, काम करे। हाँ हाँ। जितने बने उतने लेकर आए। अरे 1000 रुपया है ठाकुर साहब। इतना ही पैसा? इतना है बना। आज ही तो पूरा दे दे आपको। तो ससुरी बड़ी बदमाश निकली। इतना पैसा 1000 रुपया दे रही है। चल बैठ उधर, बैठ तो भी बैठ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हमार सुशीला देवी। सुशीला देवी। चुप आओ साले। देखो किसके पर जल्दी देखो यार, देर हो रही है। ठाकुर साहब, सुशीला देवी ये 4000 रुपया ले गई थी। मूलधन ब्याज मिला करके सब रुपया 6050 पैसा हुआ है। कितना लेकर आए हो? हम 1 रुपया नहीं लेके आने गए हैं, बाहर रही हैं तब दे जेबे। तो बिल्कुल जमीन ही डाल गए हो। चुप बकवास मत करो। हम हवेली से कोई जाएगा नहीं। जब तक मेरा एक पैसा वसूल नहीं हो जाएगा तब तक हवेली से बाहर कोई कदम नहीं निकालेगा। हाँ, इके पैसा जो है इके हमरी तनख्वाह हम काट लिए उनका कुछ ना कहे यार। कहा है? वो तुम्हारी बहन लगत है का? नहीं नहीं हाँ। यार हमार बिल्कुल ऐसे सारी बिल्कुल लागत हमारे सारे नहीं आए। अच्छा, नालायक है ये। तुम हंटर रहो साले। साले गरीब लोग अमीरों को हमेशा ये 4 पैसे दे करके बेवकूफ बनाते रहते हो। यही कहते हो घर में खाना नहीं है, पैसा नहीं है और कर्जा हम कहां से चुकाएं। ये अब बहाना तुम्हारा कोई नहीं चलेगा। अब मालिक का करे जब है ना ये पैसा तेरे। पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो तुम लोगों के पास जमीन तो जरूर होगी। अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, तुम्हारा सारा कर्जा अदा हो जाएगा। वाह मालिक वाह, लाइदा 2 बीघा जमीन है वो तुम्हारे नाव कराई दी और हम ले ली कटवारा भीख मांगे लगी। यो ना हुए मालिक। जमीन भी नहीं बेचेगा, पैसा भी नहीं देगा। ना पैसा दोगे ना जमीन दोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग? मालिक अरे मेहनत मजदूरी करीबा पैसा सारा दे दी। पैसा दे देगा? कब दे देगा? हमारा फीस तो आज और अभी इसी वक्त चाहिए। और आज अगर पैसा देने से इनकार किया, ठाकुर बैरहम सिंह की बात से अगर इनकार किया, बहुत सब धोखे। लाला राम, इन सालों की जमीनें हमारे नाम होनी चाहिए। बहुत जल्दी इन कागजातों पर इनका अंगूठा लगाओ। दबाओ सालों का अंगूठा। मर गयो भोसड़ी चले गयो, जमीन लिखाई जाती भोसड़ी का कमाते खाते जाए मादर चौदह। तो साला आदमी का है पूरा विदेशी आदमी मालूम पड़ रहा है। हो गए। इनकी लाशें उठा करके किसी खंडर में डाल दो। और लाला राम मालिक पूरी रियासत के लोग तो भी आए नहीं हैं,
अभी इसका मतलब कुछ लोग बाकी हैं। जो लोग बाकी रह गए हैं उनको बहुत जल्दी हवेली पर बुला करके लेकर आओ। लेकिन ये देखो कोई बाहर आवाज दे रहा है। ओ ठाकुर साहब बैठिए, मैं देखता हूँ। बॉडीगार्ड देख कोई बाहर आवाज दे रहा है। ठाकुर साहब है ना का मर गया है कार्य। कोई पूछ रहा क्या ठाकुर साहब हैं? तुम साले बता रहे हो हाय ने का मर गए हैं। उल्लू का पट्टा। जिंदा कैसे कर दी? चलो चले देखो कौन है। कौन हो? क्या नाम है? ठाकुर साहब कोई हगनू के साथ आया। अगनु साथ है मुतनु आए हो। अकेले ये कहीं रात में सारे मर जाओगे। अगनु किसान होगा। हां तो है लाश को हाँ मालिक। इसका मतलब मेरा ऐलान तुमने भी शायद सुना है। अच्छा हाँ सुने रहा मालिक, लेकिन कुछ ऐलान के मुताबिक बहुत जल्दी पैसा हमारा दो। मालिक कुछ कहोइया है, कुछ कहोइया है मालिक। कहां जाएगा पैसा लाओ कहां जाएगा? क्या कहना चाह रहे हो? अरे जिम्मेदार जी तुम दया मुझे पे कीजिए। जिम्मेदार जी अब दया मुझे पे कीजिए, अरे जरूरत पड़ी रूह तड़पती है बीमार है घर में बीबी, बचा जान ठाकुर जी तुम उसी के लीजिए। कितना है इसके ऊपर? अंगनू किसान अगनू का ठाकुर साहब ने अंगनू किसान 5,000 रुपये ले गया था। उसका मूलधन ब्याज मिला करके 7,832 रुपया हुआ है। 7,832 रुपया तेरे ऊपर पहले का है। वो पैसा चुकाया नहीं और पैसा यहाँ लेने चलाया। हराम जादे साले कुत्ते। और पहले का पैसा न अब तक चुका। पहले का पैसा न अब तक चुकाया। हवेली पे मेरी न सूरत दिखा। तेरी बीवी बीमार तो क्या करूं मैं? तेरी बीवी बीमार तो क्या करूं मैं? पैसा है आया शर्म कुछ ना खा। पैसा शर्म आनी चाहिए। ऐलान किया था पैसा देने का और तुम पैसा लेने आए हो। मालिक मजबूरी है मेरे पास। तेरी बीवी बीमार है, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसा आज और अभी इसी वक्त चाहिए। मालिक ऐसा ना कहो, क्योंकि हम लोग तुम्हें भगवान की तरह मानते हैं। भगवान की तरह मानते हो? केवल मानने से काम नहीं चलेगा। भगवान को भी पूजा के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। तब दे हरामजादे पैसा निकाल। ये क्या करे ठाकुर साहब?
और नहीं मेरे बापू पे कोड़ा चला, नहीं मेरे बापू पे कोड़ा चला। नहीं मेरे बापू पे कोड़ा चलाबो, इन्हें मार करना मेरा दिल दुखाबो, इन्हें मार करना। है बीमार मैया तड़पती है घर में, है बीमार माता तड़पती है घर में। मेरी मैया की जिंदगी को बचाओ, मेरी मैया की। ठाकुर साहब, पिताजी को भेजा था आपके यहाँ की हमारी माँ की तबीयत खराब है, और देर देखा तो मैं दौड़ कर आ गई। यहाँ देखती हूँ कि आप मेरे पिताजी को कोड़ों से मार रहे हैं। ये तुम्हारा बाप है? हाँ ठाकुर साहब। इसको तुमने हमारे यहाँ भेजा था कर्जा लेने के लिए, हाँ ठाकुर ताकि साहब। तुम अपनी माँ का ठीक से इलाज करवा सको। हाँ ठाकुर साहब। अच्छा, लेकिन कौन है साला मादर चौथ खोसाट? अरे कम से कम ये बात बताया होता कि तेरी औरतिया बीमार है, हाँ? आपने ये बात बताया बताया नहीं? होता तो मैं तुझे चुपाओ साला, हम तुम्हारी बकवास। ऐसा तो हरामी बताई रहा था, बहुत बहुत जानते रहो। आप बैठो, मैं बात करती हूँ। अगर तेरी बीवी बीमार थी तो पहले बता दिया होता कि हमारी बीवी बीमार है, पैसा नहीं है, हमको पैसा चाहिए, तो पैसा दे दिए होते। हाँ? बैठो बैठो। बैठा ने 20 टूटा भोसड़ी मार मरे नहीं है बोल। अरे जब भोसड़ी के आया रहा पैसा ले कहे तो मार मेहरवा बीमार है, का दुल्हन बीमार है, बताया मैं मर गई हम भोसड़ी के है। सही कह रहा तो, यानी तुम्हारी माँ बहुत सख्त बीमार है ठाकुर और साहब, पैसे की तुम्हें बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अच्छा, कहा है कि इसको शहर के अस्पताल में भर्ती कराइए, और भर्ती कराने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ बहुत सख्त बीमार है हाँ ठाकुर और साहब। पैसों की तुम्हें बहुत सख्त जरूरत है। हाँ ठाकुर साहब। तो परेशान मत हो, तुम बहुत अच्छी जगह पर आ गई हो। इसीलिए तो मैंने पिताजी को भेजा था कि ठाकुर साहब के यहाँ जाइए, वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। राधा? हां इसका नाम है आधा। आधा नहीं तुम्हारे पूरा, साले वो राधा, मैं तुम साले आधा बता रहे हो। तुम्हारा नाम राधा है, वाकई में नाम बहुत खूबसूरत है, और जैसे जैसे तुम्हारा नाम राधा है वैसे तुम्हारे किरदार भी हैं। ठाकुर बात साहब, करने का स्टाइल और अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा है तुम्हारा। बस तो ठीक है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी जगह पर आई हो। और करो यूं आंखों से तुम अश्क जारी, करो तुम आंखों। और हवेली पे आई हो इस दम हमारी, हवेली पे आई।
कितने पैसे चाहिए आखिर मुझे कुछ बताओ। कहो कितने रुपयों की तुमको जरूरत और मदद हर तरह से करूंगा तुम्हारी मदद हर तरह से। पैसा चाहिए तुम्हें? ठाकुर साहब अब शहर के इतने बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कम से कम 4-5 हजार रुपए तो होना जरूरी है। 4-5 हजार रुपया? हाँ क्या बेवकूफी की बात कर रही हो? 4-5 हजार में आजकल क्या होता है? 4-5 हजार रुपये में आजकल डॉक्टरों की फीस भी नहीं निपट पाती है। लेकिन ज्यादा पैसे लेकर हम लोग आपको वापस भी नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। अरे तो कोई बात नहीं है, तुम सलामत रहो, तुम्हारी माँ सलामत रहे, तुम्हारा बाप सलामत रहे, पैसा भला मर जाए कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं ठाकुर साहब। हाँ तो ठीक है, बड़े दयालु हैं। तुम्हें 5 हजार की जरूरत है फिलहाल। अगर 5-6 हजार लेना चाहती हो तो 5 हजार रुपया तुमको मिल जाएगा। और जरूरत पड़े, अगर हॉस्पिटल में पैसे की और जरूरत पड़े फोन करना, मैं अपने वाहन से खुद पैसा लेकर तुम्हारे हॉस्पिटल में आऊंगा। हाँ ठाकुर साहब मैं कहती थी ठाकुर साहब बहुत भले इंसान है, हमारी मदद जरूर करेंगे। तुमको ये बात पहले साले बताना चाहिए था। छोड़ो ठाकुर साहब छोड़ो, रहने दो। अरे तुमको बताना चाहिए था ठाकुर साहब के, इसलिए आए हो। अरे रुको साले, तुम बैठो। अब तुम्हारे ऊपर खून खोल गया है। अरे जिसकी बीमार बेबी हो उसको जगह जगह पर चर्चा करना चाहिए, हमारी बीबी बीमार है, अगर चर्चा करते तो गांव में चंदा इकट्ठा हो जाता साले। हेलो नहीं का, इसलिए ठाकुर साहब के पास भेजा था, वो बात बताया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, तुमको पैसा मिलेगा, 5 हजार रुपया मिलेगा। जरूरत पड़ेगी पैसा और पहुंच जाएगा। लेकिन देखो राधा, आजकल का जमाना बहुत खतरनाक है, उल्टा जमाना है। आजकल किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं होता है, समझ गई हो? आपके कहने का मतलब क्या मैं है? पैसा तो दूंगा, लेकिन मैं लिखित के रूप में कुछ तुमसे चाहता हूँ। देखो आजकल लोग यही देखते हैं, लिखित देखते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं जो लिखे। तुमको लिखना कुछ नहीं है, मैं जो कुछ कहूंगा वही करना है बस। कागज तैयार है? सुनो मेरी बात। मुझको बात सब स्वार्थ होता बहुत, मुझको बात होता बहुत, किंतु उल्टा जमाना रहा आजकल, और इसलिए तो अंगूठा निशानी लगा। इसलिए तो अंगूठा निशानी लगा। बाद में लेने देने में ना हो दखल, इसलिए बाद में हम तुम्हारा पैसा माफ कर दें वो तो बात की बात है। रही बात हमारे तुम्हारे लेन देन में कोई घपला नहीं होना चाहिए, इसलिए अंगूठे का निशान लगा दो ताकि लिखित में ये रहे कि तुमने हमसे 5 हजार रुपया लिया। अरे जब हमको लौटाना है पैसा तो इसमें बड़ी बात क्या है? पिताजी अंगूठा लगा दीजिए। हाँ, अंगूठा लगा दो। अंगूठा करे हो कि साइन करे हो? अब अंगूठा करते हैं। कहा अंगूठा करे हो ठाकुर साहब? अंगूठा तुम है करवा, हम तो करवाए नहीं कई बार। साला बुढ़ाई को तेंगुल लगा तो कहाँ कही दे, हम नहीं करवाए कई बार। तुमरे पिछवाड़े कह देगा साले अंगूठा। जब तेंगुल लगा तो अंत पंत खोसी अरे सकते। साले जो पढ़ा लिखा नहीं उसको क्या मालूम अंगूठा किया जाता है या साइन किए जाते हैं? कह दो अंगूठा लगाया जाता है, साइन किए जाते हैं, ना लगेंगे। अंगूठा लगावा जाते हैं, साइन किए जाते हैं। भैया हम जब तरीका पढ़े नहीं, कुछ जानित नहीं तो का बताई, पढ़े नहीं, सीधे अंगूठे करते हैं। पढ़े नहीं हो
बुढ़ाई के भोसड़ी के पढ़बे ही नहीं की हो। तुम गाली गा देते हो हाँ? बिना गाली के बात नहीं कर सकते हो। अरे बुढ़ाई जब पढ़ाई पढ़ना ही पड़ना का है। तो बिना गाली के बात नहीं कर सकते हो। अरे ऐसे बुढ़वा साले बहुत आरामी होते हैं। अरे हाँ जब पढ़ लेते हो सालो तो यू काहे बद कई दशा करे के बल के उठा लगाओ सही कह रहा है। ठाकुर साहब नहीं गाली दे रहे, तुम बराबर गाली दे रहे हो। ठाकुर वही ठाकुर आए हम हरामी हैं। चमचा है। हो गया ठाकुर साहब। हो गया ठीक है। तो पैसा पैसा ओ लाला राम जाओ। क्या नाम बताया अपना? राधा। राधा। ओ जाओ राधा को 5,000 रुपया दे दो। ठीक है जाओ। अंदर दे दे। हरामी है लाला, हरामी। ठीक है राधा, जरूरत पड़े हमारे पास फोन करना और पैसा हम तुम्हारे लिए पहुंचाते रहेंगे। कुल मिलाकर के तुम्हारी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। आप बहुत महान हैं। हाँ जिम्मेदार साहब तुम बिल्कुल भगवान हो। हमारी मुसीबत में हमारा फोन ना खोलो साले। ये बात तुमको पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी बीवी बीमार है। ठीक है चलो जाओ। आप चलिए यहाँ से। अच्छा ठाकुर हमारा साहब फोन मत खोलो। तुम चलो, काहे परेशान करो ठाकुर साहब। भगवान तुमका हमें तुमने दला बोखड़ी डंडा टेकत घूमी हमारे। अच्छा ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है जाओ जाओ। जाओ। जाती हूँ ठाकुर साहब। लाला राम ये साली लौंडिया है या कि कयामत है रे। हाँ? लेकिन लाला राम तुम्हें नहीं मालूम है कि अंगनू किसान को मार पीट कर हम भगा देना चाहते थे और फिर भी उसकी और लौंडिया के आते ही हमने 5,000 रुपया उसको दे दिया। लेकिन ठाकुर साहब अंगनू किसान के ऊपर पहले का भी पैसा है और फिर 5,000 रुपया दे दिया। ये कुछ बात हमारी समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में नहीं लाला आएगी। ये बात उसी की समझ में आएगी जिसके सर पे इश्क का भूत सवार होता है। लाला राम तुम्हें मालूम है राधा को देखकर मैं राधा का दीवाना हो गया हूँ। ये जो पैसा हमने दिया है तो उस हरामजादे अंगनू किसान को नहीं राधा को दिया है। और मुझे मालूम है कि राधा कभी हमारा पैसा चुका नहीं पाएगी और जब राधा पैसा चुका नहीं पाएगी तो एक न एक दिन राधा को हमारी हवेली पर रहना होगा। आप कितनी दूर की सोचते हैं ठाकुर साहब। वाकई में राधा की सूरत ने हमें पागल कर दिया है। मेरी जान राधा तेरा दीवाना मैं तेरा मस्ताना, तेरा दीवाना मैं तेरा मस्ताना, राधा मेरी दिल जान मैं तेरा दीवाना, राधा मेरी दिल जान। लेकिन लाला एक बात तो मैं भूल ही गया रे। वो कौन सी बात ठाकुर साहब? वो बात मैं भूल ही गया हूँ। अंगनवा किसान की लौंडिया जवान है, शादी करने के योग्य है। टाइम उसकी शादी का टाइम बिल्कुल नजदीक है। कहीं ऐसा ना हो कोई अच्छा सा लड़का देख करके अंगनवा किसान अपनी लौंडिया की शादी कर दे। अगर अंगनवा किसान अपनी लौंडिया की शादी कर देगा तब तो मेरे दिल का अरमान मेरे दिल में ही रह जाएगा। उसमें तो कोई शक नहीं ठाकुर साहब। नहीं लाला, अंगनवा किसान तो क्या इस रियासत के अंदर किसी की शादी नहीं होगी। लेकिन ठाकुर साहब ये सब कैसे होगा? बहुत जल्दी डुगडुगी लेकर आओ। हाँ अब तुम्हें इस बात का ऐलान करना है, पूरी रियासत में जाकर ऐलान कर दो कि 5 साल तक हाँ हाँ
5 साल तक हमारी रियासत के अंदर न शादी, न मुंडन, न तिलक, कोई भी उत्सव नहीं हो सकता है। हाँ, समझ गए हो? और साथ साथ एक ऐलान ये भी कर दो, अगर कोई इंसान अपनी बीवी को बच्चा भी पैदा करेगा, वो भी ठाकुर बेरहम सिंह की इजाजत से पैदा करेगा। ऐलान कर दो इस बात का। ना साला हाँ, पूरी रियासत में ऐलान कर दो, कर रहे हैं। 5 साल तक किसी की कोई शादी, मुंडन, तिलक उत्सव कोई भी नहीं हो सकता है। हाँ लो, हाँ, नगर वासियों, ग्राम वासियों, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि हमारे ठाकुर साहब का कहना यह है कि शादी, मुंडन, तिलक हमारे रियासत में नहीं हो सकते 5 साल तक। और एक ऐलान और भी किए हैं, बगैर मर्जी हमारे बगैर ठाकुर साहब के मर्जी से कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। यहाँ भैया हो या मेहरुआ मर्द गट्टा में पैदा तो हो ही करिए। हाँ, ऐसा मान लो, आप जाते ही इस परवा में भी बोल देते हैं। हाँ, एक तो हम बताइए, हम यहाँ बोलन नहीं आए, परवा में है तुम कहे देते हो जाए कहीं लाद में साले मार लाला राम। ठाकुर साहब, पूरी रियासत में जिन लोगों को ये खबर नहीं मालूम हो, उनके घर घर जाकर बता देना कि जब तक 5 साल पूरे ना हो जाए, तब तक रियासत में किसी की शादी, मुंडन, तिलक कोई भी उत्सव नहीं हो सकता है। ठीक है ठाकुर हम साहब, जा रहे हैं कुछ जरूरी काम से। चलिए ठाकुर साहब। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम मान सिंह है, हम भी श्री रामपुर के रहने वाले हैं। अपने परिवार में हम 2 लोग हैं, हम और हमारा भाई। हमारे छोटे भाई का नाम है सूरज। हम उसको पढ़ा लिखा रहे हैं और इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो हमारे भाई का जीवन सफल हो जाएगा। रोज स्कूल जाने से पहले हमसे मुलाकात करने आता है, लेकिन आज इतना समय हुआ अभी तक आया नहीं। खैर कोई बात नहीं, इंतजार करता हूं। भैया के चरणों में है मेरा प्रणाम। भैया के हेलो, मुझे दुआ बस दीजिए, सिद्ध होए मन का। मुझे दुआ मेरे भाई छोटे सूरज सिंह, हाँ भैया, हमारी दुआ तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और खुशी रहो भाई मेरे, और खुशी रहो भाई मेरे, और बने तुम्हारे काम।
छोटे भाई